विराज का साथ तो दे दिया ताकि उसका सच बाहर ना आ जाए, पर क्या वो मेरी मदद करेगा आयुष्मान को वापस पाने में? कुछ भी हो, मुझे कल सुबह आमने सामने उससे बात करनी ही पड़ेगी। पूछना पड़ेगा कि मम्मा आप यहाँ इस वक्त? मुझे छोड़, तू मुझे ये बता कि तू यहाँ क्या कर रही है? अरे इस घर के लोगों की वजह से तेरी सारी जिंदगी उलट पलट हो गई है, और तू है कि अभी भी इन्हें अपना मान रही है? मम्मा आप जानती है ना, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान के लिए हूँ, और अगर मुझे आयुष्मान को पाना है तो मुझे यहाँ रहना ही होगा। मम्मा प्लीज जाइए, रात बहुत हो गई है। मैं तुझे यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगी, और अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी ना तो मैं अभी आयुष्मान से बात करूंगी कि वो तेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। आयुष्मान, 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 ऐसी क्या बात हो सकती है जो बुआ जी हमसे कहना चाहती थी? आज पहली बार हमने उनकी आंखों में अलग ही बेचैनी देखी। इसके पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। पर हमसे जुड़ी ऐसी क्या बात हो सकती है जो बुआ जी को इतना परेशान कर रही है? डॉक्टर बाबू, हम आपसे एक बात पूछे। हमें एक बात बहुत परेशान कर रही है। बुआ जी हमसे कोई बात कहना चाह रही थी लेकिन वो कह नहीं पाई। पर गिरने से पहले आप उनके साथ थे, तो गिरने से पहले उन्होंने आपसे कोई बात की कि वो हमसे कुछ कहना चाह रही हो? तुम हमारे बेटे नहीं, शैतान हो शैतान, और हम तुमको इस चालाकी में कामयाब नहीं होने देंगे। हम गहना को सब कुछ बता देंगे, सब कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर बाबू? वो गिरते ही हमसे कुछ कहना चाह रही थी। ऐसा तभी होता है जब इंसान को अपने मन की बहुत जरूरी बात बतानी हो। अभी कमरे में भी वो हमारा ही नाम पुकार रही थी। कुछ तो बताया होगा उन्होंने आपको, कोई तो इशारा दिया होगा। बुआ जी को इतनी चोट लगी है, तुम्हें उसकी नहीं पड़ी, लेकिन तुम्हें यह जानना है कि वो क्या कहना चाहती थी। उनसे खुद पूछ लेना जब वो होश में आएंगी। मेरा सर क्यों खा रही हो तुम? इतना गुस्सा काहे हो रहे? हम तो बस आपको अपने मन की बात पूछ रहे थे। सॉरी कहना, वो बुआ जी की हालत ऐसी है, इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हो गया था और मैंने गुस्सा कर दिया। तो चलो अब सो जाते हैं। मैं बहुत खुश हूं कहना कि कल हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं गुस्सा करूं तो भी प्रॉब्लम है, प्यार करूं तो भी प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। पता नहीं चाहती क्या हो तुम। बात है मेरा कहना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। रो क्यों रहे हो? अरे हमें निकलना है। आज शादी के बाद पति पत्नी की तरह हमारा पहला दिन है, और मैं इस दिन को ना बहुत यादगार बनाना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से बिताना चाहता हूँ। एक काम करते हैं ना, हम पहले फिल्म देखने चलते हैं, उसके बाद किसी रेस्टोरेंट में लंच कर लेंगे, फिर तुम्हारे लिए कुछ खरीदारी करेंगे। चलिए आलिया, चलिए। क्या कर रही है तू? आप नीचे तमाशा करके क्या करना चाह रही थी? सबके सामने तमाशा करके मेरे सारे प्लान पे किए धरे पे पानी फेर रही थी आप। बस कर दो आलिया बेटा, और प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तू चल इस घर से मेरे साथ। और तुझे क्या लगता है इसके बाद तुझे कोई और अच्छा लड़का नहीं मिलेगा? अरे मैं लड़कों की लाइन लगा दूंगी तेरे लिए, लेकिन तू बस इस आयुष्मान का पीछा छोड़ दे बेटा, प्लीज। आपका दिमाग खराब हो गया? आप ठीक तो हैं? मैं अगर शादी करूंगी ना तो सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान से ही। आप जानती हैं कैसी जिद है तेरी बेटा। तो जो समझना है ना आप समझिए, लेकिन अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान से और किसी से नहीं। चल मेरे साथ चल। मम्मा मेरा हाथ छोड़ो। आलिया, छोड़ो मेरा हाथ। क्या करी आलिया? छोड़। क्या करी बेटा, पागल हो गई क्या? आलिया, आलिया, आलिया मेरी बात सुन, दरवाजा खोल। आप एक मम्मा होके मेरी बात नहीं समझ सकती ना, तो मैं भी अभी आपकी कभी कोई भी बात नहीं मानूंगी। अब जब तक मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो जाता और मेरी आयुष्मान से शादी नहीं हो जाती ना, आप यहीं पर बंद रहेंगी।
हम बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मन में ये ख्याल ना आए कि ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है, लेकिन बार बार ये ऐसे काम कर देते हैं कि जिससे हम मजबूर हो जाते हैं ये सोचने पे कि ये हमारे डॉक्टर बाबू है ही नहीं। क्या करें हम, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कमला माई को बता सकते थे, लेकिन कमला माई भी इस समय घर में नहीं, और उन्हें फोन करके बताना सही भी नहीं रहेगा, वो परेशान हो जाएगी। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा इस बारे में कि घर में इतना कुछ हो गया, बुआ जी को इतनी चोट लग गई है। बुआ जी को जाकर देखते हैं अभी उनकी तबीयत कैसी है। बुआ जी, हमें बहुत खुशी है कि इतनी सारी सीढ़ियों से गिरने के बाद भी आपको ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन पता नहीं हमें एक बात बहुत परेशान कर रही है कि इतनी बेहोशी की हालत में भी बुआ जी हमसे कहना क्या चाहती थी। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो बुआ जी इतनी बुरी हालत में भी हमसे कहना चाह रही थी। ये भोलेनाथ, आप बुआ जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए, उन्हें होश में लाई, ताकि हम जान सके कि बुआ जी हमसे क्या कहना चाह रही थी। ये तो वही शीशी है जो डॉक्टर बाबू बुआ जी को इंजेक्शन लगाने वाले थे। रुक जाइए। पर हमने और बाबूजी ने तो डॉक्टर बाबू को मना किया था इंजेक्शन लगाने से, तो फिर ये शीशी खाली होकर ही कूड़ादान में काहे पड़ी है? इसका मतलब है डॉक्टर बाबू को मना करने के बाद भी उन्होंने बुआ जी को इंजेक्शन लगाया। और कहीं बुआ जी इस इंजेक्शन को लगाने की वजह से ही तो वापस बेहोश नहीं हुई है। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि डॉक्टर बाबू ने हम सबसे छुपाकर बुआ जी को ये इंजेक्शन लगाया, क्योंकि हमारे डॉक्टर बाबू कभी ऐसा नहीं करते। पर इसका तो एक ही मतलब कि ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है। ये लीजिए, आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय। हाँ, हो जाएगा, थैंक यू। रुक जाइए, आप लोग ये चाय नहीं पी सकते। हे लड़की, ये क्या कह रही है? पता है हमने कितने प्यार से सबके लिए चाय बनाया और तू बना काहे कर रही है? माफ कीजिएगा ताई जी, लेकिन आज हम सबको उपवास रखना होगा। उपवास? हाँ, रोके से पहले आज हमने एक विशेष रुद्राभिषेक रखा है और उसमें पूरे परिवार वालों को उपवास रखना बहुत जरूरी है। रुद्राभिषेक? तूने किससे पूछ के पूजा रखी है? हाँ, तुझे पता है ना कमला घर में नहीं है, जीजी बीमार पड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी मनमानी चलाएगी। और जब तक हम इस घर में है ना, तेरी मनमानी नहीं चलने देंगे इस घर में, समझी? नहीं ताई जी, हम मनमानी नहीं कर रहे हैं। वो हमारे गांव में ना शादी से पहले ही रस्म होती है, लेकिन डॉक्टर बाबू और हमारी 2 बार शादी हुई, लेकिन एक बार भी हम ये रस्म पूरी नहीं कर पाए। और शायद
इसीलिए हमारे रिश्ते में इतनी अड़चने आ रही है। और इस पूजा में होता ये है कि होने वाले दूल्हे का दूध और जल से रुद्राभिषेक किया जाता है और फिर उसे खुद भोलेनाथ जी का रुद्राभिषेक करना होता है। और हमने इतने मन से ये रुद्राभिषेक रखा है तो हमें आशा है कि आप लोगों में से किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। मुझे है आपत्ति। अरे जब पहले ही शादी की इतनी सारी रस्में हैं, अब इसकी क्या जरूरत है? और मुझे नहीं करना रुद्राभिषेक। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।